आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग की सबसे हाई एंड डिवाइस को। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा की। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये इस टाइम सैमसंग का सबसे टॉप एंड मोबाइल फोन बन जाता है। और इसके नाम को भी अगर आप गौर से देखें तो आप शायद हैरान हो जाएं, क्योंकि फोल्डेबल सीरीज के अंदर सैमसंग अल्ट्रा का नाम यूज नहीं किया करता था। वेल, इस साल सैमसंग ने 2 नहीं बल्कि 3 फोल्डेबल्स को लॉन्च किया है। तो सबसे नीचे आपको फ्लिप मिल जाता है, दरमियान में आपको Z Fold 8 मिल जाता है जो कि अब वाइड फोल्डेबल है। हमने उसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी की हुई है चैनल पर। और सबसे ऊपर सैमसंग ने Z Fold 8 अल्ट्रा को डाला है, जिसका अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो जो पहले Z Fold 7 आया करता था ना, ये एग्जैक्टली वही डिजाइन है, बट इसमें कुछ अपग्रेड्स की गई हैं और इसको अल्ट्रा का नाम दे दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मोबाइल फोन को अनबॉक्स करने वाले हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप में से अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि बिलाल भाई आप प्राइस नहीं बताते, बट ये जो मोबाइल फोन है ये इस टाइम ब्लैक हो रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में ना तो Z Fold 7 ऑफिशियल हुआ था और ना ही Z Fold 8 ऑफिशियल होगा, और यही वजह है कि मैंने तो इसको ऑफिशियली ऑर्डर कर लिया था और मुझे ऑफिशियल प्राइस टैग पे ही मिला है। बट अगर आप मार्केट से जाते हैं तो क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो रहा, आपको कोई बंदा लाख मांगेगा एक्स्ट्रा, कोई 1.5 लाख मांगेगा। तो अभी के लिए अगर आप PT अप्रूव्ड जाते हैं तो ये फोन आपको कर करा के 7.5 से 8 की रेंज में पड़ने वाला है। बट ये रोज चेंज हो रहा होता है, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर काउंट रोज चेंज हो रही है। भाई 3 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक 3 मिलियन फॉलोअर्स की प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, बट क्योंकि ये फोन हमारे हाथ आ गया था तो वी डिसाइडेड कि नहीं, पहले जरा काम कर लिया जाए फिर आपको वीडियो बना के दी जाए। गिव अवे हो रहा है, डोंट वरी, और गिव अवे एंड हो चुका है। तो जिन लोगों ने 3 मिलियन से पहले सब्सक्राइब किया था, दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द गिव अवे। और गिव अवे की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम अनाउंस कर देंगे। मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे एक ही वीडियो बनानी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट्स और विनर्स अनाउंस कर दूं, या फिर मुझे सेपरेट वीडियोस बनानी चाहिए। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं कि हमें क्या चीज करनी चाहिए। अच्छा, Z Fold 8 अल्ट्रा जो है ये बेस वेरिएंट आता है 12256 में। हमारे पास जो वेरिएंट है ये 12512 GB वाला वेरिएंट है, और जो कलर है इट्स कॉल्ड वॉयलेट शैडो। ये सैमसंग का नया कलर है Z Fold सीरीज के लिए। हैरानकुन बात यह है कि जो रूमर्स आ रहे थे वो ये है कि आने वाले आईफोन में भी इससे मिलता जुलता कलर होने वाला है। तो आईफोन 18 सीरीज के अंदर जो हाईलाइटेड कलर होगा वो इस कलर से बहुत मिलता जुलता होने वाला है। तो सैमसंग ने आईफोन से पहले ही ये कलर जो है वो अपने मोबाइल फोन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि भाई आज की वीडियो स्पॉन्सर की है YouTube मोबाइल फोन्स वालों ने, जिनकी कचहरी बाजार में UBL बैंक के बिल्कुल साथ शॉप है। आपने वारंटी वाला कोई भी मोबाइल फोन खरीदना हो, आप डेफिनेटली उनको विजिट कर सकते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करता भाई, मोबाइल फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर सैमसंग का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल होता है। आपको मैक्सिमम एक वायर, कुछ बेसिक पेपर वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। ये जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है, दिस इज़ मेड इन वियतनाम वेरिएंट, और यहाँ पर आपको एक वायर मिल रही है, कुछ बेसिक पेपर वर्क है, और एक सिम इंजेक्शन पिन जो है वो जनरली मिल जाती है। और आप देख सकते हैं इसकी जो सिम स्लॉट है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर वाली साइड पर रखी गई है। अब पहली चीज तो ये है कि सैमसंग के मुताबिक इस मोबाइल फोन को अल्ट्रा कहने के पीछे जो सबसे बड़ी रीजनिंग है वो ये है कि ये आज तक का सैमसंग का सबसे पतला फोल्डेबल है। इस मोबाइल फोन की जो विड्थ है, अगर आप इसको ओपन करके देखें तो वो 4.1 मिलीमीटर है, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी फोल्डेबल्स आते हैं उनकी अनफोल्डेड विड्थ में ये सबसे पतला है। मतलब ऑनर का मैजिक V6 भी सेम विड्थ के साथ आता है। मतलब अगर आप इसको बंद करते हैं तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है उस फोन से, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फोन जो है ना वो भी इतना ही पतला है। तो सैमसंग ने ना सिर्फ इस फोन को पतला किया है, बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर पहली बार बैटरी को भी इंक्रीज किया है, जो कि 4400 mAh से निकलकर 5000 mAh हो गई है, जो कि सुनने में इतना बड़ा नंबर इसलिए नहीं लगता क्योंकि दूसरे फोल्डेबल्स अब 7000 mAh पे भी आ रहे हैं। बट अगर आप सैमसंग वाली साइड से कंसीडर करते हैं तो दैट्स अ बिग डील। उसकी रीजन ये है कि पहले से ये पतला भी हो गया है और सैमसंग ने जो बैटरी है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। इसके फ्रंट डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो डिस्प्ले के अंदर भी साइज का डिफरेंस नहीं आया, बट एक तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। तो यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है अब वो 3000 निट्स हो गई है, तो पहले की निस्बत ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है। दूसरा फर्क ये है कि इसके फ्रंट साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 3 को यूज़ किया गया है, जो कि सेरेमिक 2 का अगला वर्जन है, और उसमें भी आपको बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। बैक साइड पर कैमरा का लेआउट एग्जैक्टली सेम है जो पुरानी जनरेशन का था, बट इसमें अब 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो सबसे बड़ी अपग्रेड है, जो पहले आई थिंक 13 या 10 मेगापिक्सल का कुछ हुआ करता था, अब 50 मेगापिक्सल हो गया है। और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी यहाँ पर 3x ऑप्टिकल जूम के साथ अवेलेबल है। मोबाइल फोन को ओपन करते हैं तो पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि अब इसकी जो सेंटर की क्रीज है वो ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। मैं ऑलमोस्ट गायब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको टेढ़ा इस एंगल से देखते हैं ना तो नजर तो आता है कि क्रीज है, बट ये मैं कहूंगा 95% गायब हो चुकी है। और उसके लिए सैमसंग ने जो इसका हिंज है उसको भी टाइटेनियम का बनाया है ताकि ये जो ये
झटका है ना ये बर्दाश्त कर सके। और इसको ये झटका इसीलिए होता है कि मोबाइल फोन बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए ताकि जो स्क्रीन है उसमें जो सेंटर में लाइन है वो आपको फील ना हो, और अंदर वाली स्क्रीन भी अब आपको 3000 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो प्रोवाइड कर देती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटरनली ये मोबाइल फोन 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है। एक चीज जो कि मुझे मिसिंग लगी है इस मोबाइल फोन में वो ये है कि सैमसंग अगर कोई जादू करती ना और इसमें भी जो प्राइवेसी डिस्प्ले सैमसंग ने S26 अल्ट्रा में डाला था वो डाल देती तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ गेम चेंजर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले नहीं दिया गया। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन से सबसे बड़ा मेरा ग्राइप ही ये है कि अगर आप अल्ट्रा का नाम डाल रहे हैं ना तो सैमसंग को डिफाइन करना चाहिए कि अल्ट्रा वो किस चीज को कहते हैं। क्या अल्ट्रा का मतलब है कि 200 मेगापिक्सल कैमरा होगा? क्या अल्ट्रा का मतलब है कि प्राइवेसी डिस्प्ले होगा? मतलब ये है कि जो बंदा S26 देख रहा है और फोल्ड अल्ट्रा देख रहा है वो देख सके कि अच्छा ये वो फीचर्स हैं जो कि सिर्फ अल्ट्रा डिवाइसेस पे मिलेंगे। तो वो चीज मुझे देखने को नहीं मिली। आप ये जरूर कह सकते हैं कि गैलेक्सी Z Fold 7 से ये मोबाइल फोन एक अपग्रेडेड फोन है, नो डाउट अबाउट इट। कैमरा भी बेहतर हो गया है, सब कुछ बेहतर है। बट अगर आप इसको अल्ट्रा कह रहे हैं तो दोनों फोन्स के दरमियान में उतना डिफरेंस जो है वो आपको फील करने में नहीं आता। यूजेबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉफ्टवेयर देखने को मिलती है वो Android 17 है One UI 9 के ऊपर। मतलब ये है कि डे टू डे टास्क में तो आपको उतना फर्क फील नहीं होगा क्योंकि One UI 9 है, बट इंटरनली ये Android 17 पे शिफ्ट हो चुका है। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो हमने सब गेम्स को चलाकर देखा है एंड ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है तो हर गेम अपनी मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर इस मोबाइल फोन पे चल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर जो वायरलेस चार्जिंग है वो अब 15 से 20 वॉट कर दी गई है और जो वायर्ड चार्जिंग है वो इतने सालों में पहली दफा 45 वॉट पे मूव कर दी गई है। अगेन अगर आप इसको चाइनीज कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो ये नंबर्स क्रेजी नहीं लगते, बट अगर आप इसको सैमसंग के साथ कंपेयर करते हैं तो सैमसंग ने इस फोन के साथ बैटरी को भी बड़ा कर दिया है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ा दी है, पतला कर दिया है, इसका चार्जर बेहतर कर दिया है, उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग बेहतर कर दी है और कैमरास को भी बेहतर बनाया। और कैमरास के ऊपर मैं आ ही रहा हूं, यहाँ पर फ्रंट दोनों कैमरास 10 मेगापिक्सल के हैं जबकि इसका जो बैक कैमरा है वो 250 और 10 मेगापिक्सल के सेंसर्स के साथ आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर अगर आप सेल्फीज की बात करते हैं तो सेल्फीज भी काफ़ी खूबसूरत निकल कर आती हैं एंड इवन बैक कैमरास के जो एल्गोरिदम्स हैं वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गए हैं। इट इज़ नॉट एज पर से हार्डवेयर बट सॉफ्टवेयर वाली साइड से सैमसंग ने काफी बेहतरी लेकर आया है। और दूसरा AI के फीचर्स जो कि S26 अल्ट्रा में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करवाए थे वो भी यहाँ पर काफी हद तक जो है वो अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन भी आ जाता है जहां पर आप तस्वीर में कुछ भी लिखकर चेंज कर सकते हैं। AI इरेजर अवेलेबल है और उसके अलावा भी सब AI के फीचर्स जो कि आपको बेसिकली S26 अल्ट्रा में मिलते हैं वो सब भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। यार अगर इस मोबाइल फोन के बारे में आप मेरे ओवरऑल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो Those opinions are twofold। मतलब जिस तरह ये फोल्डेबल है ना उसी तरह मेरा ओपिनियन भी दो है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 के साथ तो देयर इज अ डेफिनेट अपग्रेड। और अगर आप Z Fold 7 ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो वो अपग्रेड इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप लोग अपडेट कर लें। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दूसरे फोल्डेबल्स के साथ तो मैं ये कहूँगा कि अगेन सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है एंड दुनिया में अगर आप किसी भी पॉपुलर फोल्डेबल की बात करते हैं तो सैमसंग नंबर 1 पे भी आता है। हैविंग सेड दैट अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो उस पर मैं ये कहूँगा कि यार इट डिपेंड्स ऑन यू। पर्सनली आई बिलीव कि जो फोन पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होते हैं आपको उन्हीं पे स्पेंडिंग करनी चाहिए। PTA के मसले नहीं आते। ऑब्वियसली PTA भी यही कहता है कि भाई हमें दिखा दो एक दफ़ा, अगर हम अप्रूव कर देते हैं तो आप उसको बेच सकते हैं पाकिस्तान में। तो सैमसंग ने क्योंकि इस फोन को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया तो आपको पाकिस्तान में इसकी वारंटी भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि आई नीड टू हैव द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अगर आप वो बंदा हैं तो फिर आप डेफिनेटली इस फोन के बारे में सोच सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस फोन की और डिटेल्स आए मैं बना सकता हूं। मैंने जानबूझ के वीडियो को लंबा नहीं किया क्योंकि वही चीजें हैं जो हम पहले S26 अल्ट्रा पे देख चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत है। बाकी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ले, अभी तो 3 मिलियन हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।